तो आज हम एक बहुत ही गहरे रूहानी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर दिल सख्त क्यों हो जाता है? हम एक पुरानी किताब की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आइए इस रूहानी सफर पर चलते हैं। देखिए, ये जो किताब है ना, इसमें एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है, दिल का पत्थर बन जाना। आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी का दिल कठोर या सख्त क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि जब हम कहते हैं दिल का सख्त हो जाना, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रूहानी मसला है क्या। एक सख्त दिल की पहचान क्या है, उसे कैसे पहचाने? तो किताब कहती है कि सख्त दिल वो रूहानी हालत है जिसमें इंसान का दिल खुदा की याद से, जिक्र से बिल्कुल बेअसर हो जाता है। कोई नसीहत, कोई चेतावनी उस पर असर ही नहीं करती और उसके दिल में जन्नत या किसी भी भलाई के लिए कोई तड़प बाकी नहीं रहती। यहाँ एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, एक नरम दिल एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उस पर आप जो भी अच्छाई का बीज डालेंगे वो पनपेगा, उससे अच्छी फसल उगेगी। और दूसरी तरफ एक सख्त दिल, वो है पथरीली जमीन, जहाँ हिदायत का कोई भी बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बस जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और देखिए ये हालत कितनी संगीन है, इसका अंदाजा कुरान की इस आयत से होता है। मतलब ये एक खुली चेतावनी है कि अल्लाह की याद से दिल का सख्त हो जाना कितनी बड़ी तबाही की बात है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये मामला कितना गंभीर है, तो ज़हन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्या वजह है इस रूहानी बीमारी की? इन वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इनसे बचा जा सके। तो देखिए, ये किताब एक चीज पर बहुत जोर देती है। दिल की सख्ती की जो सबसे बड़ी, जो बुनियादी वजह है, वो है गुनाह। वो काम जो रूहानी तौर पर गलत है। यही वो जड़ है जहां से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। किताब में एक बहुत खास मिसाल दी गई है। देखिए कितनी गहरी बात कही गई है। किसी जालिम, किसी अत्याचारी का चेहरा देखने भर से दिल पर स्याही छा जाती है, दिल काला हो जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये समझते हैं कि एक गुनाह कैसे धीरे धीरे, कदम ब कदम हमारे रूहानी दिल को नुकसान पहुंचाता है। ये अचानक नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस है। हदीस में इसकी एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर पेश की गई है। सोचिए, जब कोई इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता, एक डॉट लग जाता है। अब अगर वो इंसान तौबा कर ले, मतलब सच्चे दिल से माफी मांग ले और उस गुनाह को छोड़ने का पक्का इरादा कर ले, तो वो दाग धुल जाता है, दिल फिर से साफ हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह करता रहता है तो ये काले नुक्ते बढ़ते जाते हैं और आखिर में पूरे दिल को जंग की तरह घेर लेते हैं। और जब दिल पर ये जंग लग जाए या कहीं की मोहर लग जाए, तो बस वो अच्छाई के लिए बंद हो जाता है। कोई हिदायत, कोई अच्छी बात उसके अंदर जा ही नहीं सकती। और इस हालत की संगीनी को समझने के लिए बुजुर्गों का ये कौल देखिए, गुनाह कुफ्र के कासिद हैं। मतलब गुनाह वो पैगाम लेकर आते हैं जो नास्तिकता या अविश्वास तक ले जाता है। छोटे छोटे गुनाह ही बड़े रूहानी पतन का रास्ता खोलते हैं। लेकिन यहाँ मायूस होने की कोई बात नहीं है। हर बीमारी का इलाज होता है। तो अब हम उम्मीद और अमल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस किताब में इसका इलाज क्या बताया गया है। तो इस हालत का इलाज क्या है? किताब में कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे कि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना, खूब सारे नेक काम करना, लोगों से अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ नरमी से पेश आना और हाँ, बार बार मौत को याद करना। देखिए, इसी से जुड़ा एक छोटा सा लेकिन बड़ा गहरा वाक्या है। एक औरत ने शिकायत की कि उसका दिल बहुत सख्त हो गया है, तो उसे बस एक सीधी सादी सलाह दी गई, मौत को अक्सर याद किया करो। और जानते हैं क्या हुआ? जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसका दिल सच में नरम पड़ गया। ये दिखाता है कि अपनी फना को, अपनी मौत को याद रखने में कितनी ताकत है। अब इन सारे इलाजों में से एक इलाज ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर है और जिसे करना भी बहुत आसान है, और वो है दूसरों पर रहम करना, मेहरबानी करना। देखिए, पैगंबर मोहम्मद की ये बात कितनी गहरी और दिल को छूने वाली है। अगर दिल को नरम करना है तो भूखों को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। मतलब दिल की नरमी का रास्ता दूसरों की खिदमत से होकर गुजरता है, खास तौर पर उन लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। और जरा सोचिए,
ये काम देखने में कितना छोटा है, लेकिन इसका सवाब, इसका इनाम कितना बड़ा है। कहा गया है कि जब कोई किसी यतीम के सर पर प्यार से, शफकत से हाथ फेरता है, तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। ये रहमदिली की करुणा की ताकत को दिखाता है। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इन सारी बातों को जानने के बाद हम कैसे इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं? कैसे हम एक ऐसा दिल पाएं जो नरम हो, जिसमें रहम हो, जिसमें खुदा का खौफ हो? ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो चलिए अपनी इस बातचीत को हम उसी किताब से ली गई एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर दुआ पर ख़त्म करते हैं। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि आखिरकार एक नरम दिल के लिए हमें हमेशा ऊपर वाले से ही मदद मांगनी है। ये उम्मीद और अपने अंदर झांकने का एक आखिरी पैगाम है।